जाते हैं परमेश्वर को, हमें भूलना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन में आज मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर के वचन क्या बोलता है हमारे जीवन को। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 34 का, उसका 5 को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है उसमें। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, हाँ, उन्होंने ज्योति पाई, हाँ, और उनका मुंह कभी काला ना हो पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज देखो वचन में क्या लिखा हुआ है, जिन्होंने उसकी ओर, मतलब परमेश्वर की ओर, वो जीवित खुदा की ओर जिन्होंने भी दृष्टि किया, जिसने भी, इसमें ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जानने वाले लोग हैं, किसी को भी परमेश्वर ने बोला, जिसने भी परमेश्वर की ओर दृष्टि किया। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं हमारे जीवन के लिए, हम किसी भी व्यक्ति को, मतलब जितने परमेश्वर के लोग हैं, ऐसा नहीं, कोई भी व्यक्ति के लिए है कि जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि किया, यत्न कि हमारे जीवन को परमेश्वर बोलता है कि हम किसी और नहीं, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हम परमेश्वर को, हम आज एक बीमार पड़ते हैं, हम डॉक्टरों को याद करते हैं, हम परमेश्वर को कभी याद नहीं करते। जब हर काम से हर तरफ दौड़ दौड़ के क्या करते हैं, हम थक जाते हैं और कहीं हमारा काम नहीं बनता है, फिर क्या करते हैं, हम परमेश्वर के सामने आते हैं। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के सामने आते हैं, लेकिन वचन क्या बोलता है, जिन्होंने भी उसकी ओर दृष्टि किया, जिसने भी परमेश्वर की ओर दृष्टि की है, वो आज कोई दुख में नहीं है, कोई अंधकार में नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की है, उन्होंने ज्योति पाई है। अंधकार उनके जीवन से चला गया है। आज हम अंधकार के लिए नहीं बनाए गए हैं। हमें क्या करना है, हमें उस परमेश्वर की ओर दृष्टि करना है। यदि हम उस परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं करेंगे तो हमारा जीवन वही अंधकार में होगा, वही हम भटकते रहेंगे इधर से उधर। हम यहाँ जाएंगे ठोकर खाएंगे, वहां जाएंगे ठोकर खाएंगे, इससे हमें दुख मिलेगा, उससे दुख मिलेगा, यहाँ तकलीफ मिलेगा, वहां और क्या मिलेगा, वैसे क्या मिलेगा। हमारा जीवन कहीं भी सुकून नहीं रहेगा। परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया, जिन्होंने, यानी कि हमारे जीवन को पहले हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करें, हम पहले ही परमेश्वर की ओर नजर रखें, वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। तो हर कार्य में, हर चीजों में तुम्हें सफलता मिलेगा। हम यदि दृष्टि नहीं करना चाहेंगे तो परमेश्वर हमें अंधकार में ही हम दौड़ते रहेंगे। आज कई लोग के साथ ऐसा ही होता है, परमेश्वर को जानकर अनजान बनते हैं, भटक रहे हैं इधर उधर। लास्ट टाइम बोलेंगे मेरा तो कोई काम नहीं, कैसे काम होगा, कैसे चंगाई मिलेगा, कैसे हमारे जीवन में छुटकारा मिलेगा। हमने पहले क्या किए, उनकी ओर कोई दृष्टि किया ही नहीं, अंधकार में हम भटक रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, हमारा जीवन यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां धक्का खा के निकल रहे हैं, वहां से वहां जा रहे हैं। हम उम्मीद करके जा रहे हैं कि नहीं, इससे हम कई बार सोच लेते हैं कि नहीं, मैंने इनका ऐसे किया तो यहाँ से मुझे ये मिल सकता है, वहां से मुझे, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है। हमारे लिए हर रास्ता बंद हो जाता है, भटक रहे हैं अंधकार में इधर से उधर। लेकिन वचन में क्या लिखा, जिन्होंने उस परमेश्वर की ओर दृष्टि किया, उसने ज्योति पाई। यानी कि दुख, तकलीफ, समस्या हमारे जीवन से छूट गया। यदि हम उस परमेश्वर की ओर दृष्टि करें तो उसके नीचे क्या लिखा है, 6वां में, इस दिन जान ने पुकारा तब यहोवा ने इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उनको सब कष्टों से छुड़ा लिया। समझ रहे हो? मतलब जितने लोग नम्र और दीन होकर परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर की ओर दृष्टि कर रहे हैं, वो सब छुड़ाए गए। वचन में लिखा है, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, सब छुड़ाए गए हैं। जितने लोगों ने दृष्टि किया सब छुड़ाए गए हैं। हालेलुया।
आज हमें क्या करना है, वो परमेश्वर की ओर हमारी दृष्टि होना चाहिए। हम परमेश्वर को हम देखना चाहते हैं, हमारा प्रार्थना होना चाहिए कि परमेश्वर मैं आपके करीब आना चाहता हूँ, मैं आपसे देखना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। कभी ऐसा नहीं। हमारा पहला क्या होगा, बीमार पड़ गए, डॉक्टर, हॉस्पिटल, यहाँ वहाँ हर जगह जाएंगे, परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे। थक जाएंगे, परमेश्वर के पास नहीं, थक जाएंगे, हम सब तरफ से हमारा दरवाजा बंद हो जाएगा। हालेलुया। तो हमें ऐसा नहीं। एक जगह वचन में लिखा है, कोढ़ी मनुष्य ने क्या किया। हाँ, हम पढ़ते हैं, एक मरकुस की किताब में लिखा हुआ है, उसका 1:40 में लिखा है, पढ़ेंगे। मरकुस 1:40 में लिखा हुआ है, एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उसे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। एक कोढ़ी आया किसके पास, यीशु मसीह के पास, और उसने बोलकर कहा, उसने अपने घुटने टेक कर कहा, बोले आप चाहते हो परमेश्वर तो मैं ये कोढ़ से आजाद हो सकता हूं, आप चाहते हो तो। और परमेश्वर तो चाहता ही है। उसमें लिखा है, जिन्होंने दृष्टि की उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वो कभी अंधकार में नहीं रहा, उसको परमेश्वर ने छुड़ा लिया। और वो कोढ़ी व्यक्ति उनके पास जाके क्या बोलता है कि मुझे, आप चाहते हो परमेश्वर तो मुझे क्या करो, छुटकारा दो, आप चाहते हो तो। हालेलुया। हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमें छुटकारा, लेकिन हमें जाना है उस परमेश्वर के पास। परमेश्वर, मैं आज बीमार हूं, मैं आज तकलीफ में हूं, समस्या में हूं, कर्ज में हूं, श्राप में हूं, परमेश्वर आप चाहो तो मुझे छुटकारा दे सकते हो। ये कोढ़ी मनुष्य ने ऐसे ही किया कि प्रभु आप चाहते हो। उसके 41 में क्या लिखा है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो, परमेश्वर ने क्या कहा, उसे छू कर बोला, उसकी ओर हाथ बढ़ाया, उसके मुंह कभी काला ना हो पाया, वो कभी अंधकार में नहीं रहा। जिसने उसकी ओर दृष्टि की वो हमेशा उजाला में चला। आज हमें क्या करना है, उस परमेश्वर की ओर दृष्टि करना है, ताकि जो हमारे जीवन में अंधकार है, जो आज हम अंधकार में चल रहे हैं, वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए हमारे जीवन से। हमें उस परमेश्वर की ओर दृष्टि करना है। आज वो परमेश्वर की ओर हम दृष्टि करते हैं, मैं आपको बताता हूं, आप कभी अंधकार में नहीं चलेंगे। वचन में लिखा है कि आपका मुंह कभी काला होने ना पाए, मतलब आप कभी धक्का नहीं खा के आएंगे वहां से। आप किसी भी चीज की उम्मीद लेकर जाएंगे, परमेश्वर तुम्हारे लिए उससे पहले व्यवस्था कर देगा। आपको परमेश्वर पहले बताएगा तुम वहां नहीं, यहां जाओ, तुम्हारे लिए वहां व्यवस्था करके रखा हूं। कब, जब हम उसकी ओर दृष्टि करेंगे, तो हर व्यवस्था को परमेश्वर ने, कोढ़ी मनुष्य ने क्या किया, जानता था कोढ़ी मनुष्य, परमेश्वर ने बोला, मैं उसने उसके ऊपर हाथ बढ़ाया और बोले, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा भाई, तू चंगा हो जा। वो तो चाहता ही है चंगा हो जा, वो तो चाहता ही है कि उसको पुकारे कोई, वो चाहता ही कि उसके सामने कोई घुटने टेके, वो चाहता ही कि परमेश्वर की ओर दृष्टि करे। हालेलुया। आज आप भी दृष्टि कर रहे हैं, आज आपका भी नजर उस खुदा पे है। मैं आपको बताता हूं, आप कभी अंधकार में नहीं चलने वाले, आप उस परमेश्वर की रोशनी में चलेंगे, उस उजाले में चलेंगे। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें चंगा करूंगा। आज आप चंगाई भी पाने वाले हैं, सिर्फ उसकी ओर दृष्टि करने से, सिर्फ आपको उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से। हालेलुया। आज ये परमेश्वर हमारे लिए, देखो, वचन भेजकर हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर की ओर हमें दृष्टि करनी। जिसने भी उसकी ओर दृष्टि किया, उन्होंने ज्योति पाई, उसका मुंह कभी काला ना।
ऐसा चंगाई मेरा, परमेश्वर को छुटकारा देना चाहता है, लेकिन हम छुटकारा नहीं पाना चाहते। हमारा जीवन वहीं का वहीं रहता है। हम कभी परमेश्वर को नहीं पुकारेंगे। बस बीमार पड़ रहे हैं, बस तबीयत खराब हो गया, बस ये हो गया। और तुम्हारा तबीयत भी कब खराब होगा? शनिवार को, ताकि रविवार चर्च ना जा सको। हमें समझना है कि आज हमारा जीवन कहाँ पे है। उतने पूरे हफ्ते ठीक है, शनिवार रात में बुखार पकड़ लिया, क्यों? क्योंकि आप उस खुदा से मेल मिलाप ना कर सको, आप उसकी ओर दृष्टि ना कर सको। क्योंकि पता है कि जो चीज आप इस संडे आते हो और सीख कर जाते हो, वो परमेश्वर को थप्पड़ लगता है, वो शैतान को थप्पड़ लगता है। वो परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर पड़ता है और शैतान को ऐसे थप्पड़ पड़ता है। क्योंकि संडे के लिए बिल्कुल शैतान रोकता है, कई कोशिश करता है। तुम्हें काम मिलता है, तुम्हारे जॉब उस दिन मिलता है, तुम अपनी जॉब पे चले जाते हो, ड्यूटी हो गया, तो शैतान तुम्हारे लिए पहले योजना बना के रखा रहता है, इसे कब भ्रमित करूंगा? शनिवार रात, ताकि संडे ये क्या करे, मिस कर दे। और पूरे हफ्ते आपका खराब होता है, पूरे हफ्ते। वचन में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की है वो कभी कभी अंधकार में नहीं चले। जिन्होंने, कोई भी इंसान के लिए है परमेश्वर, ये परमेश्वर सबके लिए है, हमारे लिए नहीं, सबके लिए। जितने लोग भी, जो इंसान उसकी ओर दृष्टि कर रहा है, वो सब क्या कर रहे हैं? ज्योति पा रहे हैं। उसका मुंह कभी काला ना होगा, अंधकार में नहीं चलेंगे वो। हालेलुया। ये कोढ़ी मनुष्य का जीवन को देखो। उन्होंने बोले कि आप चाहते हो परमेश्वर तो मुझे चंगा कर दो। उसने ये नहीं बोला छोकर मुझे चंगा कर, उसने बोले आप चाहते हो तो मैं बिल्कुल चंगा हो जाऊंगा। हम अपनी इच्छाओं को रखते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को हम नहीं जानते। उसने क्या पूछा? बोले आप चाहते हो तो। हम कभी ये नहीं बोलते कि परमेश्वर आप चाहते हो तो मुझे छुटकारा दे, क्योंकि परमेश्वर ने तो बोला ही है, चाहता ही है, वो चाहता ही है कि हम अच्छे से रहें, चाहता ही है कि हम दुख में ना रहें। हालेलुया। तो आज हमें इस परमेश्वर के सामने आना है। कैसे आना है? ये कोढ़ी मनुष्य के जीवन को देखो। हाँ, ये कोढ़ी मनुष्य का जीवन को देखो। उसने उस पर तरस खाकर बोला, परमेश्वर तरस खा के बोले कि पता नहीं वो कोढ़ी मनुष्य कैसे किया होगा, कितना गिड़गिड़ा के बोला होगा। हाँ, उसके 40 में लिखा है, और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यानी कि घुटने में आके कहा। सोचो, परमेश्वर के सामने चलते चलते भी बोल सकते हैं कि प्रभु तू चाहता छू दे, चंगा कर। नहीं, उसके सामने उसने घुटने टेक दिया। परमेश्वर ने तरस से भर गया, उसने घुटने टेक कर गिर गया। परमेश्वर तू चाहता है तो मुझे चंगा कर। हम कभी नहीं घुटने टेक के बोलते परमेश्वर के तू चाहता है तो मुझे काम मेरा पूरी हो जाए, मुझे बीमार से मुझे चंगाई कर दे। हमारा घुटना कभी नहीं टिकेगा। बस हम चलते चलते 2 मिनट हमारा काम आ गया, हम 2 मिनट चलेंगे, चलते चलते 10 मिनट प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मैं आज इस काम के लिए जा रहा हूं, परमेश्वर वो काम ना बिगड़े। पक्का बिगड़ के आता है काम, क्योंकि हम दिल से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे ऊपर तरस खा ही नहीं रहा है। हालेलुया। शाम को आगे दोस्त देंगे कि परमेश्वर मैं तो प्रार्थना भी करके गया था, फिर भी मेरा काम नहीं हो। कैसे होगा? कैसे होगा? कोढ़ी मनुष्य ने क्या कहा? चलते चलते नहीं बोला, उसने घुटने टेक कर परमेश्वर को बोला कि तू चाहता है परमेश्वर तू मुझे चंगा कर। तरस खाकर परमेश्वर उनके ऊपर हाथ रखा। सोचो, वो चाहता बोल सकता था जा तू चंगा हो गया, निकल। वो बोल सकता था जा तू चंगा हो गया, चल निकल। अब उसने तरस खाकर उसके ऊपर हाथ रखा और वो कोढ़ी क्या हुआ? चंगा हो गया। हमें मजबूर कर देना है उस परमेश्वर को। आज मेरा ये काम नहीं हो रहा है, परमेश्वर को मजबूर कर देना है। घुटने टेक के गिड़गिड़ा के बोलना है कि परमेश्वर आज मेरा ये काम नहीं हो रहा है, आज मैं बीमार से चंगा नहीं हो रहा हूं, तरस खा मुझ पर।
मजबूर होकर परमेश्वर बोलेगा, तरस खा के बोलेगा तेरे ऊपर हाथ रख, कैसे बोलेगा? ठीक है भाई, तू चंगा हो जा, ठीक है भाई, तेरा आज काम हो गया। हालेलुया। आज सोचो कोढ़ी मनुष्य कैसे चंगा हो गया। उसके 42 में लिखा है, और तुरंत उसका कोढ़ जाता, तुरंत उसी घड़ी। वचन में लिखा है कि बाद में नहीं, उसने नहीं बोला कि चल तू चलते चलते चंगा हो जाएगा, नहीं, उसी घड़ी तुरंत उसका कोढ़ चंगा हुआ और वह शुद्ध हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या है? जब आप परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हो, उसी घड़ी जब परमेश्वर की ओर आप दृष्टि करते हो, उसी घड़ी तुम्हारा हर काम में सफलता मिलता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें क्या करना है? उस परमेश्वर की ओर दृष्टि करना है। ये कोढ़ी मनुष्य अपने घुटने टेक के बोलने लगा कि परमेश्वर आप चाहते हो तो मुझे शुद्ध कर दो, और उसी घड़ी परमेश्वर ने तरस खा के उसके ऊपर में हाथ रखा, उसी घड़ी वचन में लिखा है कि वो चंगा हो गया। उसी घड़ी जैसे हाथ रखा परमेश्वर, वो तुरंत कोढ़ जाता। यदि कोढ़ जा सकता है, कोढ़ कभी चंगा नहीं होता। कोढ़ का कभी कोई इलाज नहीं। सोचो, ऐसा बीमारी है कोढ़, इसका कोई इलाज नहीं है, और परमेश्वर उसके ऊपर हाथ रख रहा है। कोढ़ व्यक्ति को कोई छूना नहीं चाहता, कोढ़ व्यक्ति के पास कोई जाना नहीं चाहता। हालेलुया। लेकिन आप सोचो उस परमेश्वर को, कि उस परमेश्वर ने क्या किया? तरस खाकर उसके ऊपर हाथ रखा। यानी कि तकलीफ जितना भी बड़ा हो, आप यदि उसके सामने घुटने टेक रहे हैं, उसकी ओर दृष्टि कर रहे हैं, जितना भी बड़े समस्या हो, जितना भी बड़े बीमारी हो, उसी वक्त परमेश्वर के वचन में, उसी वक्त वो बीमार चंगा होगा, उसका काम बनेगा, उसका तकलीफ जाएगा, उसके बंधन टूटेगा उसी घड़ी। हालेलुया। 10 कोढ़ी आए थे, आप सब जानते, वो 10 कोढ़ी चलते चलते पुकार रहे थे कि परमेश्वर तो चाहे तो हमें चंगा कर दे, परमेश्वर तो हमें चंगा कर दे, हे दाऊद की संतान, हमारी कोढ़ पे चंगा तरस खा जा। बोले ठीक है, तुम जाओ अपने याजक को दिखाओ, चंगे हो जाओ। चलते चलते क्यों बोला उसको? क्योंकि उन्होंने कभी तरस खाकर परमेश्वर को मजबूर नहीं किया उन्होंने, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये जाएंगे और आएंगे नहीं, चंगे तो हो जाएंगे लेकिन निकल जाएंगे। बोला ठीक है, तुम जाओ, निकलते निकलते चंगे हो जाए, एक वापस आए। लेकिन इस व्यक्ति को नहीं बोला कि चल ठीक है तू निकल जा, तो जाते जाते चंगा हो जाएगा। उसने ऐसे नहीं किया, क्योंकि इसने क्या किया था? इसने घुटने टेक के परमेश्वर को बोला। उसने चलते चलते नहीं बोला, इसने घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिया। बोले कि परमेश्वर आप चाहते हो तो मुझे चंगा कर सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, उसने नहीं बोला। परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, चंगा कर दे, इसने नहीं बोला। आप चाहते हो, यदि आपकी इच्छा हो तो, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। उसका कहने का मतलब था नहीं भी है आपकी इच्छा तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही रह जाऊंगा, पर यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे चंगा। और उसने तो बोला ही है कि उसकी ओर दृष्टि करेगा। वो भाई अंधकार में नहीं रहने वाला, उसके जीवन अंधकार में था। वो तो चाहता है कि वो उजाले में हो, हमारे लिए भी चाहता है, वो आपके लिए भी चाहता है कि आप उजाले में हो, आपका मुंह कभी काला ना हो, चाहता है परमेश्वर। हम नहीं चाहते कि हम उजाले में चले, हमारा काम अच्छा चले, हम सक्सेस हो जाएं। हम नहीं चाहते, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेकते, हम परमेश्वर को नहीं पुकारते, हम उसकी ओर दृष्टि नहीं करेंगे। पहला दृष्टि हमारा कहाँ होता है? बीमार पड़ गया, सर्दी लग गया, डॉक्टर, मेडिसिन। हालेलुया। हम पहला चीज हम गलत कर रहे हैं, हम परमेश्वर के स्थान दे ही नहीं रहे। हमारा पहला स्थान वो परमेश्वर होना चाहिए। वो कोढ़ी मनुष्य पहला स्थान परमेश्वर के दिया, घुटने टेक के बोला परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, परमेश्वर मुझे चंगा कर दे। हमें क्या करना है? परमेश्वर के सामने घुटने टेक के बोलना है कि परमेश्वर मुझे चंगा कर। हालेलुया। उस वचन
संहिता में लिखा है। 34 को पढ़ें एक बार, फिर उसका 34 का 15 को पढ़ें, उसमें क्या लिखा है। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर, यानी कि परमेश्वर की नजर भी हमारे जीवन की ओर लगा रहता है और वो हमारी दुहाइयों को भी सुनता रहता है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर हमारे ऊपर नजर रखता है। वो चाहता है कि कब आए, मेरे सामने घुटने टेके, मुझे पुकारे, मेरी ओर दृष्टि करे और मैं उसकी दुहाई को सुनकर मैं उसे चंगा करूं, सुनकर उसके हर एक काम में सफलता दूं, हर काम में बरकत दूं, उन्हें बढ़ाऊं मैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाह रहा है, सोचो हमारे जीवन की। और यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। सोचो, मतलब वो निरंतर हमारे ऊपर दृष्टि करके रहता है। परमेश्वर लगातार उसकी नजर हमारे जीवन में होता है, लगातार, थोड़ा सा नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, कंटिन्यू हमारे जीवन में लगा रहता है कि ये कब मुझे पुकारेगा, कब मेरे सामने आएगा, कब मेरे सामने घुटने टेकेगा, कब मुझे बोलेगा कि परमेश्वर आप चाहते हो तो मेरे ये काम को सक्सेस कर दो। उसी वक्त परमेश्वर आपके हर एक कार्य को पूरा करेगा। आज हमें क्या करना है, उस परमेश्वर के सामने हमें घुटना टेकना है, उस परमेश्वर के सामने हमें जाना है। आज हमें पुकारना है परमेश्वर को कि प्रभु आज आप चाहते हो तो मेरे हर कार्य में, हर जॉब में, हर बीमारी में आज मुझे सफलता दे, आज मुझे चंगाई दे, आज बड़ी बरकत हो, आज छोटी बरकत नहीं चाहिए। बीमारी चाहे कुछ भी हो, आज घुटने टेके आप बोल रहे हैं, आज परमेश्वर आपको छू रहा है, तरस खाकर अपने हाथ को बढ़ाएगा, बोलेगा यार तू चंगे हो जा। आज मजबूर कर दो उस परमेश्वर को, आज उसे वो आशीष देने के लिए मजबूर कर दो कि आज ये वचन आज आपने सुना है तो आज मजबूर कर दो उस परमेश्वर को, और वो सुबह तुम्हारे लिए ब्लेसिंग भरा सुबह हो। जब तुम सुबह सोकर उठो तो ब्लेसिंग से भरा हुआ। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। आज उस खुदा को आज आप पुकार रहे हो। आज जितने लोग उसकी ओर दृष्टि किए हैं वो कभी अंधकार में नहीं, उनका जीवन हमेशा उजाला की ओर है। आप उजाले की ओर हैं, आप अंधकार में नहीं, आपका जीवन अंधकार में नहीं है। आज आप घुटने